श्री राधे, श्री राधे। समस्त धर्म भाव सज्जनों एवं समस्त माता बहनों, आप सभी को मैं ज्ञात करा देता हूँ कि यह कार्यक्रम M.K. विश्वकर्मा म्यूजिकल जन जागृति ग्रुप द्वारा आप तक प्रसारित किया जा रहा है। इसी से हम प्रसंग की ओर चलते हैं। महर्षि सोमरी ऋग्वेद कालीन के महान ऋषि थे। ये हमेशा जल के अंदर बैठकर तपस्या करते थे। एक दिन अचानक उनकी तपस्या में विघ्न पड़ गया। उन्होंने देखा कि एक मत्स्य जल के अंदर अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा है। तब तो उन्होंने सोचा कि पानी में रहने वाले ये जीव जंतु कैसा सुख भोग रहे हैं, लेकिन मैं मनुष्य का शरीर पाकर भी इस सुख को नहीं भोग पा रहा हूँ। अब तो ऋषि अपनी समाधि को भूलकर जल से बाहर आ गए। उन दिनों महाराज मान्यधाता अयोध्या में राज करते थे। तब ऋषि सोमरी महाराज के महल में पहुंच गए तथा अपने आने का कारण बताया। महर्षि ने कहा, हे महाराज, हे राजन मान्यधाता, आपकी 50 कन्याएं हैं। उनमें से एक आप मुझे दे दो, क्योंकि मैं गृहस्थ का सुख भोगना चाहता हूँ। तब तो महर्षि के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर राजा मान्यधाता बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इतने वर्षों के बाद बुढ़ापे की आयु में इन्हें गृहस्थ सुख को भोगने की इच्छा क्यों हुई? ऋषि को स्पष्ट रूप से मना करने की हिम्मत राजा में नहीं थी। अगर ऋषि को क्रोध आ गया तो समझो सब राजपाट नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज मान्यधाता ने बड़ी समझदारी से काम लिया। राजा ने महर्षि से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मेरे राजमहल में आपके लिए कोई रुकावट नहीं है गुरुदेव। मेरी 50 कन्या हैं, उनमें से जो आपको पसंद हो उसे आप खुशी से ले जा सकते हो। हाँ, राजा जानते थे कि मेरी कन्याएं बूढ़े ऋषि को कभी पसंद नहीं करेंगी और ऋषि वापस लौट जाएंगे। इस प्रकार कहावत है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। किंतु ऋषि राजा के मन में छिपे चोर को पहचान गए और तपस्या के बल से महर्षि सोमरी ने ऐसा सुंदर रूप धारण कर लिया। ऋषि को इस रूप में देख राजा की सारी कन्याएं उन पर मोहित हो गईं। अब राजा क्या कह सकते थे? उन्होंने सभी कन्याओं को ऋषि को दे दिया। व्यवस्था में देना पड़ा उनको। सभी कन्याओं को लेकर ऋषि आश्रम में गए। उन्होंने विश्वकर्मा जी के भगवान विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया कि समस्त स्वर्गीय सुखों से युक्त 50 रानियों के लिए महल बना दिया जाए।
तब भगवान विश्वकर्मा जी ने पलक झपकते ही स्वर्ण महल तैयार कर दिया। इसके बाद योग बल की शक्ति से 50 रूप बनाकर उनके साथ गृहस्थ सुख भोग करने लगे। ऋषि की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए और उन पुत्रों के भी अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। परिवार इतना बड़ा होने से अनेक झंझट तथा नित्य नई व्याधियां उत्पन्न होने लगी। तब महर्षि सौमरी को ज्ञात हुआ कि विषय मत्स्य को देखकर मैं भी विषय बन गया और अपने ब्रह्म तेज को विषय भोगों में खो दिया। ऋषि को उम्र भर पछतावा हुआ। सज्जनों, मनुष्य को सांसारिक भोग विलासों से दूर रहना चाहिए तथा एकांत में मन लगाकर प्रभु की भक्ति करना चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण है। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। सज्जनों, यदि आप इस कार्यक्रम से सहमत हैं तो आप अपनी राय इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। जो भी सुझाव आप इस कार्यक्रम में अपनी ओर से रखना चाहते हैं वो हमें सीधा इस नंबर पर कॉल करके हमसे अपना संपर्क जोड़ सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आप नंबर नोट करें 9977264120। इस नंबर से आप सीधा हमसे जुड़कर अपनी राय इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। जय माता भारती एवं भारत माता की जय।